छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आतंकियों के ठिकाने पर हमला। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, पाकिस्तान की किसी कार्रवाई का पुरजोर तरीके से भारत जवाब देगा। आतंकी ठिकानों पर हमले करता रहेगा भारत। पाकिस्तान को सबक सिखाना भारत का मकसद है और हमले से पहले भारत को दुनिया का समर्थन मिल रहा है। एयर कॉमोडोर बहल, अगर अभी आपने मुरीदके में कर दिया अटैक, बहावलपुर में कर दिया, और वो सारे जो आज के विजुअल्स है, एक बार फिर से सारे दिखाइए। अगला टारगेट क्या हो सकता है? एक तो आप, क्योंकि आपने इतनी करीब से देखा है किस तरीके से जंग की जाती है, कैसे हमारी एयरफोर्स काम करती है, आगे क्या प्लान होंगे, क्या टारगेट होंगे, और आज जो हमें ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, आखिर ये हमला किया कैसे गया? क्योंकि हम तो सिर्फ कुछ ड्रोन शॉट्स देख रहे हैं, लेकिन इनका मतलब क्या है इन तस्वीरों का? वो 8 विंडो दिखाइए प्लीज। देखिए, इसके अंदर जो अटैक्स आज हुए, मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच के बाद ये पहला काइनेटिक एक्शन किया गया है। और जैसे कि सभी लीडर बोल रहे हैं और सभी ये संदेश दे रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। तो कहीं ना कहीं जो हमने एक्शन चूज किया वो मल्टीपल स्टेप्स लिए, और साथ में जो एकदम पीओके से लेके, पीओके के अंदर 5 टारगेट थे और 4 टारगेट थे आईबी के एरिया के अंदर, तो यानी कि हमारा एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम के अंदर अटैक्स किए गए। और हमने किस जहाजों का इस्तेमाल किया? हमने सुखोई का किया, मिराज 2000 का किया, हमने इस्तेमाल किया रफाल का, और साथ साथ में हमने ऐसे वेपन सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जैसे कि स्कैल्प थे या ड्रोन्स थे या फिर बॉम्ब्स थे जो कि प्रिसिजन गाइडेड बॉम्ब्स थे। तो ये जो मिसाइल्स वेपन सिस्टम्स थे, पाकिस्तान की एयर डिफेंस इनको इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। और जो बड़े बड़े स्टेटमेंट उनके मिनिस्टर्स ने दिए थे कि ब्रह्मस तक को हम शूट डाउन कर देंगे, अरे जब ब्रह्मस गई थी उनके पास गलती से, तो उसको तब तो शूट नहीं कर पाए, और इस बार क्या करते और या कोई भी वेपन सिस्टम को कैसे करते? ब्रह्मस भी एक सुपरसोनिक मिसाइल है। लेकिन मेरा पॉइंट इससे आगे है, हमारा एम 5-10 टेरर कैंप्स को मारने का या खत्म करने का या भ्रष्ट करने का नहीं है। हमारा एम है आतंकवाद को रोकने का, ताकि पाकिस्तान कभी भी उसको एज अ टूल इस्तेमाल ना कर सके। इसके लिए एक अंकुश आना पाकिस्तानी जनरल्स के ऊपर बहुत जरूरी है, जैसे कि आसिम मुनीर या आसिम मलिक। आपको याद होगा कि आसिम मुनीर जबकि आईएसआई चीफ थे तब पुलवामा हमला हुआ, और आज वो पहलगांव का हमला कर रहे हैं जब वो चीफ है, और उनका जो डेप्यूटी है जो कि आईएसआई का चीफ है, एनएसए का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है, मलिक, उसको भी। ये 2 टारगेट है जिनके ऊपर अंकुश, अगर हम इन जनरल्स के ऊपर कुछ नहीं करते तो थोड़े दिन के लिए तो आतंकवाद रुक जाएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि सिर्फ टेरर कमांडर्स नहीं, अब आर्मी कमांडर्स को टारगेट करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और साथ में मैं ये भी कहूंगा कि पाकिस्तान के खून में है कि वो दिखाना चाहते हैं कि वो हमेशा रिएक्ट करते हैं, वो प्रोटेक्टर्स हैं पाकिस्तान नेशन के, और वो लास्ट रिजॉर्ट है पाकिस्तान के पास। और इसके लिए उनको बहुत जरूरी है कि जो अटैक हमने किया है उसको रिस्पॉन्ड करें। और इस अटैक को रिस्पॉन्ड करने के लिए वो क्या टारगेट, यही तो विडंबना है। हमारे इधर तो कोई भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट या फिर तहरीके तालिबान पाकिस्तान के यहाँ टेरर ट्रेनिंग कैंप्स नहीं है, ना ही हमारे मंदिरों व गुरुद्वारों में ऐसी कोई ट्रेनिंग दी जाती है। तो कहां पे अटैक करेंगे वो? ये विडंबना है। अगर वो मिलिट्री टारगेट चूज करते हैं तो हमारे पास लेजिटिमेट क्लेम होगा कि मुनीर को भी मारेंगे और मारेंगे उनके मलिक को भी अगर मौका मिलता है तो। लेकिन अगर वो सिविलियन टारगेट चूज करते हैं जैसे डैम्स हो गए या कोई भी, तो हमारे लिए रास्ता खुल जाता है कि हम इससे भी ऊपर प्रतिशोध ले सके। यानी कि आसिम प्लस आसिम की जोड़ी है वहां पर, आसिम मुनीर और आसिम मलिक, क्या वो खिचड़ी पका रहे हैं वहां पे? कि इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है उसमें यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आपको ख्वाजा आसिफ ने जो आज सुबह सुबह बात कही है वो एक बार सुना दे। रोहन गुप्ता, अभी आप कह रहे थे कि पूरा हिसाब किया जाएगा, अब जड़ तक पहुंचेगा भारत, लेकिन ख्वाजा आसिफ आपसे कुछ अलग ही एक अपील कर रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। तो रक्षा मंत्री ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा था, जो वहां के रक्षा मंत्री है, उन्होंने कहा है कि अगर भारत बैकआउट कर जाती है, अगर भारत रोक देती है हमले, तो हम भी थोड़ा पीस के नुमाइंदे हो जाएंगे, हम भी पीस की तरफ बढ़ जाएंगे। तो देखिए वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। अब देखो, एक कहावत है, थप्पड़ मार के गाल को लाल रखना, तो उनकी मजबूरी है, क्योंकि आप गिद्दड़ बग की तो बहुत दे ली उन्होंने, 10-12 दिन से देते आ रहे हैं, और फिर भी भारत ने जो अपना काम करना था, सैन्य ने अपना काम कर दिया।
तो अभी कहाँ मुंह दिखाए। देखिए पद्मजा जी, हमको इसका कोर इश्यू समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की सेना हो या पाकिस्तान की सरकार हो, उनकी मजबूरी बन गया था कुछ ना कुछ भारत में करना। जिस प्रकार से उनकी डोमेस्टिक सिचुएशन थी, बलूचिस्तान की बात करें, सिंध की बात करें, पश्तून की बात करें, अफगानिस्तान का एक तरफ से, उन्होंने पाकिस्तान की जनता का विश्वास गवा दिया था। हमेशा देखा है हमने पाकिस्तान की आर्मी जो है पाकिस्तान की जनता से कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती थी। इस बार वो चला गया था, तो उनकी मजबूरी थी कुछ ना कुछ ऐसा करे जिससे भारत के साथ विवाद हो और पाकिस्तान की जनता का विश्वास उनके ऊपर वापस आ जाए। पर जिस प्रिसीजन से आज भारत ने अटैक किया है, तो उनका जो उद्देश्य था उसमें वो विफल हो गए, क्योंकि वहां पे आज उनके खिलाफ इतना आक्रोश हो रहा है कि आप जो हरकतें कर रहे हैं उसकी जो कीमत है जनता को, आम आदमी को वहां की भुगतनी पड़ रही है। और हम क्यों कह रहे हैं, यहाँ पर जितने हमारे एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग हमारी सेना, नेवी, एयरफोर्स में रह चुके हैं, वो क्यों कह रहे हैं कि इसकी जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।